In the name of Allah, who is most merciful, the specially merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise number 1.1 of 9th class math science group. Question number 3. Most important question है ये एग्ज़ाम के लिहाज से. Find the value of A, B, C and D which satisfy the matrix equations. तो इसका मीनिंग्स है ए, बी, सी और डी की कीमतें मालूम कीजिए जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती हैं. तो ये दो इक्वेशंस हैं नीचे. ये दो हमें मैट्रिक्स दी हुई हैं. इन मैट्रिक्स को ये बराबर हैं. ये दोनों हमें बताया गया है कि ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं. तो ये फर्स्ट नंबर पे इसकी जो ये अंदर इसके जो ये हैं ये इसके एलिमेंट कहलाते हैं और ये एलिमेंट एंट्रीज भी कहलाती हैं इसकी जो इसके अंदर मौजूद हैं. इन्हें क्या कहते हैं? इस मैट्रिक्स की एंट्रीज कहलाती हैं. ये इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं और ये इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं. तो फर्स्ट एंट्री इसकी और इसकी फर्स्ट एंट्री ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं एक दूसरे की. इसी तरह से ये जो दूसरी है ये दूसरी की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है. इसी तरह से ये जो थर्ड वाली है ये थर्ड की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहलाती हैं और ये फोर्थ वाली फोर्थ की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहलाती हैं. तो इन इक्वेशंस को इनको इक्वेशन बनाने के लिए इन दोनों को जब हम इकट्ठे लिखेंगे यहाँ पर तो ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी. फिर हम इन्हें हल करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिखते हैं फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से. तो फर्स्ट में है a प्लस सी इक्वल 0. दूसरी हम लिखेंगे a प्लस 2b इक्वल -7. थर्ड को हम लिखेंगे थर्ड के साथ c -1 इक्वल 3. अब जो फोर्थ हमारी एंट्री है उसको यहाँ हम लिखेंगे फोर्थ में. तो 4d -6 इक्वल 2d. ठीक है. इसके बाद अब हम क्या करेंगे? इनको हल करना है हमने. तो हल इसे कैसे करेंगे हम? ये ए और ये सी ये इनको हल करने से पहले मैं कुछ आपको जो असूल हैं इनको हल करने के वो बता देती हूँ. तो उसमें सबसे पहले हम इधर समझ लेते हैं. तो सबसे पहले है कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है 1 2 3 4 5. ये जो एंट्रीज में ये हैं ये कांस्टेंट होते हैं. ये क्या होते हैं? ये कभी चेंज नहीं होते, ये मुस्तकिल होते हैं. उसके बाद होते हैं वेरिएबल. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स में a b और ये c x y z. ठीक है, ये वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल क्या होते हैं? यहाँ दोबारा मैं वेरिएबल्स लिख देती हूँ. वेरिएबल ये वेरिएबल होते हैं. वेरिएबल क्या होते हैं?
ये अल्फ़ाबेटिकल जो हमारी एंट्रीज़ हैं वो क्या कहलाती हैं, वेरिएबल्स कहलाती हैं। कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया। अब है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। मिसाल के तौर पर 2x, 2x में 2 क्या है, 2 कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है 2, और c क्या है, c वेरिएबल है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है 2 + x, तो ये कोफिशिएंट नहीं है, इट्स नॉट अ कोफिशिएंट। ये एक अलजेब्रिक वो है, अलजेब्रिक है, ये अलजेब्रिक वैल्यू है। ये क्या है, एक अलजेब्रिक वैल्यू कहलाती है। ये कोफिशिएंट नहीं कहलाता, ये अलजेब्रिक वैल्यू कहलाती है 2 + x। अब ये 2x जो है ये क्या है, कोफिशिएंट है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। ये हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि दो एक जैसी अलामतें अलजबरा में, दो एक जैसी, जैसे माइनस और माइनस, ये क्या होंगी, प्लस होंगी। प्लस और प्लस क्या होंगी, ये भी क्या होंगी, प्लस होंगी। दो मुख्तलिफ अलामतें जो होंगी वो क्या होंगी, दो मुख्तलिफ अलामतें क्या होंगी, माइनस होंगी। और अलामत उसकी लगेगी जो हमारी रकम बड़ी होगी यहाँ पर, तो उसकी अलामत यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है। और एक और बात कि जब हम हल करते हैं क्वेश्चंस को, तो अगर आपके क्वेश्चंस में तकसीम आए तो सबसे पहले हम तकसीम नंबर 1 पे क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। अगर ज़रब आए तो नंबर 2 पे हम ज़रब करेंगे। अगर माइनस आए तो नंबर 3 पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर हमारी उसमें प्लस आए तो वो लास्ट में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो इसको मैं अब हल करने की तरफ आते हैं, इसको हम हल करते हैं। ये हल करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या है, वेरिएबल्स हैं दोनों, और जो है ना यहाँ हम इन्हें हल नहीं कर सकते, हल करके हम वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। इसी तरह से यहाँ भी दो वेरिएबल्स हैं शुरू में, तो हम इसे भी हल नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर एक वेरिएबल है और दो कांस्टेंट है। इसलिए हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। हम इस रकम को सबसे पहले हल करेंगे, इस वाली को। ठीक हो गया। तो इसको हल करने के लिए हम कैसे करेंगे इसे हल ऐसे करेंगे कि c बराबर है 3 जब बराबर यानी इक्वलिटी की ये -1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है। तो अब c बराबर है यानी इक्वल, c इक्वल क्या आ गया हमारे पास, 3 + 1 क्या आएगा, 4। तो ये हमारे पास c की वैल्यू निकल आई। c की वैल्यू को हम अब पुट करेंगे इधर जब हम इसे पुट करेंगे तो हम लिखेंगे a प्लस c की जगह हम 4 लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे, हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू हम लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू क्या है, 4 है। तो a प्लस क्या हो गया, 4 बराबर है क्या हो गया, 0। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम लिखेंगे a बराबर है 0। अब इक्वलिटी की जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, -4। उसके बाद
हम इसको हल करेंगे। ए बराबर है, क्योंकि ज़ीरो की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो -4। ये अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू क्या है? -4। इसे हम अब इधर पुट करेंगे ए की वैल्यू को, और हम अब क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ ए। अब ए की वैल्यू हम इधर लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू क्या है? 4 है, यहाँ -4 है, तो क्या लिखेंगे हम? -4 प्लस, बाकी वैसे का वैसे लिखेंगे, 2b इक्वल -7। अब इसे हल करेंगे हम। ये वैल्यू हमने लिख ली है, ए की वैल्यू क्या है? -4। अब हम इसे हल करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 2b इक्वल -7। तो ये -4 जो है इधर आके +4 हो जाएगा। अब देखें, अब इसको हल करेंगे हम। 2b इक्वल, ये देखें, अब जमा नफ़ी क्या हो गई? मैंने आपको बताया था 2 मुख्तलिफ अलामतें नफ़ी होंगी, तो ये क्या होगा? माइनस की अलामत भी यहाँ माइनस की लगेगी, क्योंकि 7 जो है माइनस का है और ये बड़ा है, इस वजह से यहाँ लिखेंगे हम -3। 7 में से 4 माइनस किया, 7 में से 4 क्या किया? माइनस किया, 3 बचे, तो -3 2b की क्या आ गई? ये 2b बराबर है -3 आ गया हमारे पास। अब इसे मज़ीद हम ये देखिए, ये 2b अब जो है ये कोफिशिएंट है। ये क्या है? कोफिशिएंट है। ये प्रोडक्ट ऑफ क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट है। 2 क्या है? कांस्टेंट है, और b क्या है? वेरिएबल है। तो हम इसे ऐसे हल करेंगे, b बराबर है -3। अब ये देखें, ये जब ये दूसरी तरफ ये अब मल्टीप्लिकेशन में है ना, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है। ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, तो इसलिए ये जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो हम इसे ओवर क्या कर देंगे? ओवर 2 कर देंगे। अब ये ओवर 2 हो गया। ये b बराबर है -3/2। ये हमारे पास क्या आ गई? किसकी वैल्यू आ गई? b की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है पड़ी, b की भी हल हो गई है, c की भी आ गई है। अब बाकी रह गया है ये 4d - 6 इक्वल 2d। तो इसको हम ऐसे हल करेंगे, 4d - 2d। ये अब हम इन दोनों को इकट्ठे कर देंगे। पहले डी वाली जो रकमें हैं वो इकट्ठी करेंगे। 4d - 2d तो इक्वल, ये क्या है? -6 है, तो जब ये इक्वल की दूसरी तरफ आएगा क्या हो जाएगा? सिर्फ 6, अकेला 6 भी प्लस की अलामत होता है, तो ये प्लस में हो जाएगा। प्लस के लिए ज़रूरी नहीं अलामत लिखी जाए, तो सिर्फ 6 लिख दो, समझ आती है कि ये क्या है? प्लस का है। अगर सिर्फ 6 लिखा हुआ है तो ये प्लस का होता है। ठीक है। 4d - 2d इक्वल 6 लिख देंगे। तो अब इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो 4d में से 2d माइनस करें तो 2d हमारे पास बाकी रहता है, इक्वल क्या आएगा? 6 आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? अब ये 2d फिर क्या है? कोफिशिएंट है हमारा, तो ये कोफिशिएंट क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल्स है। तो 2 क्या है? कांस्टेंट है, और d क्या है? वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे? ये जब इक्वलिटी की दूसरी तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, फिर ये तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हम इसे करेंगे, तो हम लिखेंगे d इक्वल 6/2 करेंगे। तो अब क्या होगा? d, अब इसे 2 1s 2 और 2 3s 6, तो d इक्वल -3। ये हमारा जो है ना d की भी वैल्यू निकल आई। तो हमारा क्वेश्चन तकरीबन ये हल हो गया है सारा का सारा।
लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। और हाजिर होते हैं नई वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।